गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 हम करेंगे। आज चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में हमारा है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यहाँ पर हम 2D फिगर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, मेनली हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। 1 डायमेंशनल क्या होता है, विच हैज ओनली लेंथ, जिसमें सिर्फ लेंथ होती है। 2 डायमेंशनल मतलब 1 डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लेंथ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइन ले लो, एक लाइन लेंथ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया 1D फिगर्स। फिर उसके बाद आती है 2D फिगर्स। 2D फिगर्स जिसमें 2 डायमेंशनल, 2D फिगर्स को 2 डायमेंशनल बोलते हैं। इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। जैसे रेक्टेंगल हो गया, जैसे हमारा ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्फीयर हो गया, जिसको हम बहुत आसानी से अपने कॉपी पे, प्लेन पेज पे बना सकते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। इसमें एक ही एक्सिस होती है, वो होती है एक्स एक्सिस। इसमें 2 एक्सिस होती है, एक्स और वाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, इसमें सिर्फ लेंथ। और एक तीसरी चीज होती है हमारी 3 डायमेंशन। अब तो 4D भी आ रहा है। फिर आती है हमारी 3D फिगर। 3D फिगर कौन सी फिगर होती है, जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इन द सेंस गहराई में जाते हैं। वो हम आसानी से प्लेन पेज पे नहीं बनाते। जो 3D पेंटिंग आती है, 3D डिजाइन बनाने आते हैं, वो बनाते थोड़ा उभरे हुए होते हैं। तो उसमें हम जैसे स्फीयर जो होता है हमारा, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आगे आगे होता है, मतलब पूरा पीछे का, हम उसका पीछे का बेस भी देते हैं। इसमें ये 3 एक्सिस पे काम करती है, एक्स वाई जेड, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी कि हम उसको डेप्थ बोलते हैं, मतलब गहराई। क्योंकि आप 3D फिल्म देखते हैं, उसमें लगता है कि हम भी साथ में जाना है। 3D स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें भी जाकर कोई भी चीज़ हमें गहराई भी जाती है। तो इसी वजह से वो फिर 3D फिगर्स होते हैं। प्लेन पेज पे उनको हम इजीली नहीं बना पाते। जैसे सिलेंडर हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल सिलेंडर, ये आगे पीछे से दिखा होगा। कोन हो गया, है ना, और क्यूबॉइड, क्यूब हो गया हमारा। क्यूबॉइड थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं सारी चीज पढ़ने के बाद अपनी एक्सरसाइज 12.1 पे, जो हमें पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.1 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, वो दिया है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। तो मैचिंग तो हम नहीं करेंगे, इतनी बड़ी क्लासेस में हम आंसर्स जो होंगे उनके सामने लिख देंगे। ऐसा कुछ खास नहीं है इस चैप्टर के अंदर। 12.3 एक्सरसाइज तो ऐसी है कि वो हमें बिना आइसोमेट्रिक शीट के हम कर ही नहीं सकते, तो उसको हम करेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं 12.1 पे, मैचिंग है। तो मैचिंग यहाँ पर जो दी है, यहाँ पर ए पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट दिया है। तो बी पार्ट में कुछ नाम दिए, क्यूबॉइड, सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, पिरामिड। इनके सामने इनके हम शेप के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर कुछ हमें फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर उनके हमें वो दिए हुए हैं, ऐसे नाम दिए हुए हैं। हम नाम के आगे उनके अल्फाबेट डाल देंगे, आप लोग समझ जाओगे तो आप इसको कर सकते हो। जैसे पहला उन्होंने लिख के दिया है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का शेप, इस यहाँ पर जो शेप बने, उस शेप में से कौन सा शेप क्यूबॉइड का, तो सी वाला होगा, सी देखेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप लोग अपनी बुक में से डायग्राम बना के लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं अगर डायग्राम बनाऊंगी तो उस फिगर बनाने से यहाँ से टाइम जाएगा मेरा, और दूसरी चीज़ में तो टाइम बचाने की यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ। मैचिंग है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कर सकते हो। मैं थोड़ा समझा देती हूँ। यहाँ पर कोई शेप होंगे, बहुत सारे शेप बनेंगे। तो क्यूबॉइड है वो सी पे क्यूबॉइड बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा नाम दे, क्यूबॉइड कौन सा है, तो सी वाला क्यूबॉइड है। सिलेंडर कौन सा है, ए पे सिलेंडर बना है, सिलेंडर का ए डाल दिया। अच्छा, क्यूब कहाँ पर है, बी पोजीशन पे, तो डी डाल दिया। स्फीयर कहाँ पर है, बी पोजीशन पे, तो बी डाल दिया। पिरामिड कहीं पर है, एफ पोजीशन पे, तो एफ डाल दिया। कोन कहाँ पर है, ई पे, ई डाल दिया। ठीक है, मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, आप लोग उसको उतार लें, अच्छे से देखिए, ठीक। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स आप लोग खुद कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट पे, विच इज कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगी। जो चीज सीखने वाली है वो ये है। देखिए, हमारा यूलर फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है।
अब सबसे पहले ये चीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं फेसेस। ये क्या होती है, एजेस। ये क्या होता है, वर्टिसेस। बाकी इज इक्वल टू एक नॉर्मल नंबर दिया हुआ है। अब फेसेस क्या होते हैं, जैसे मेरा फेस है, सबका फेस होता है, इसी तरीके से कोई भी शेप होता है, जैसे आपका क्यूबॉइड शेप है। अब ये क्यूबॉइड में उसके फेसेस कैसे पता चलेंगे, एक फेसेस ये होगा चेहरा, दूसरा ये होगा, ठीक है, तीसरा पीछे वाला हो गया, 3 हो गए, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ये हो गया, 3 हो गए। इसी तरीके से पीछे की तरफ भी हमारे ऐसे हो जाएंगे, इसके 4 5, नीचे की तरफ 6 5 6 है ना, तो ये फेसेस हो गए। एजेस क्या होती है, ये देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट आके मिलती है वो एजेस कहलाई जाती है, ठीक है। जैसे ये लाइन आई, ये लाइन आई, तो ये एक बन गए एजेस हो गए। तो ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये एक एजेस बन गए। ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये मिल गई, तो ये एजेस होगा। तो ऊपर से हमें 4 मिल गए, नीचे से 4 मिल गए, कितने हुआ, 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस हो गए। एजेस समझ में आ गया। अब वर्टिसेस मतलब हमारे कोने, कॉर्नर्स बोलते हैं, जो जहाँ पर एजेस आके मिलती है, ये लाइन सेगमेंट आके मिले, एज मिल गई, एजेस बन जाती है ये। अब जहाँ पर हमारी एजेस आके मिलती है वो हमारे कॉर्नर्स होते हैं। तो इसके कॉर्नर्स कैसे पता चलेंगे हमें, 1 2 3 4 4 क्यों होगा, नीचे की तरफ 4 8 एजेस वर्टिसेस पता चल रहा है आपको। क्या होते हैं, कॉर्नर्स को बोले जाते हैं, जहाँ पर एजेस आके मिलती है वो चीज़ हमारी वर्टिसेस होती है। और एजेस क्या होती है, जहाँ लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, एजेस कहलाती है। फेसेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब रूलर फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से हमें इसको करना है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड जो है हमारा, यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुए जो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर्स यहाँ पर यहाँ उन्होंने फेसेस दे दिए हैं, यहाँ उन्होंने एजेस दे दी है। फेसेस को F से डिनोट करा, एजेस को E से डिनोट करा, और वर्टिसेस उसको V से डिनोट करा है। 1 2 3 4 कॉलम दे दी, ठीक है। अब उन्होंने फेसेस डायग्राम दे दिए, डायग्राम आप लोग यहाँ पर जो भी हो बना लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम को देखने के बाद पहला देखिए, हमें पहला दिया हुआ है जो डायग्राम वो हेक्सागोन है, तो उसके फेसेस उन्होंने दे दिए 6, एजेस 12 दे दिए, और वर्टिसेस 8 दे दिए। चलिए मैं बना देती हूँ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिया हुआ है ना, इसके बारे में मैंने आपको दे दिया है। तो ये कह रहा है कि इस फिगर को जो हमने दिया है, इसके फेसेस, एजेस और वर्टिसेस जो दिए हैं, सबसे पहले तो स्टेप कंप्लीट करिए। यहाँ पर कितने फेसेस है वो बताइए, यहाँ कितने वो बताइए, यहाँ कितने वो बताइए, फिर इसमें एजेस कितनी वो बताइए, सेम इसमें भी, सेम इसमें भी। फिर इसके अंदर एक वर्टिस मतलब इसके कोने कितने वो बताओ, इसमें भी बताओ, इसमें भी। जब ये टेबल कंप्लीट कर लो तो यूलर फॉर्मूला लगा के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये अलग अलग पार्ट इनको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमारे वो देख लेते हैं फेसेस, एजेस और वर्टिस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए इसके कितने फेसेस है, इसके 4 फेसेस है। कैसे, 1 2 3 ये होगा, पीछे की साइड पर 4 फेसेस। अब इसका देख लो, इसके 9 फेसेस है, क्योंकि ये क्यूब है, तो यह देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ देखेंगे इसके हो जाएंगे हमारे 1 2, क्योंकि मेरा डायग्राम कुछ गड़बड़ है, मैं बुक से काउंट कर दूंगा। 1 2 3 4, एक इन्होंने दे दिया 5 6 7 8 7। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी एजेस, एजेस कितनी है इसकी देखेंगे, एजेस यहाँ पर लाइन आके मिलती है, उन्होंने मेंशन कर दिया आपको। तो एक एजेस की हो गई, 1 2 3 1
2 3 4 5 6 हो जाएंगे। फिर वर्टिस, वर्टिस मतलब कोने, तो कोने 1 2 3 4 कंप्लीट कर दो। फिर यहाँ पर देखेंगे इसकी एजेस, बुक से देखूंगी मैं 1 2 3 4 5 6 3 3 6 6 3 9 10 11 16। फिर इसके वर्टिसेस देखेंगे, कोने यानी कि इसमें से देखती हूँ मैं 1 2 4 4 8 9 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे इसकी एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एजेस 1 2 3 1 2 4 4 8 9 10 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले बार चेक करेंगे हम 6 12 18 6 12 18 इन्होंने दिया था, हमने लिखा 4 6 4 फिर 9 16 9 फिर 7 15 10 ये हो गया। अब हमें इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे यूलर फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है हमारा यूलर फॉर्मूला? फेस माइनस एजेस प्लस वर्टिस बराबर है 2 के। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी है अगर 2 के बराबर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर नहीं है, यूलर फॉर्मूला यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। तो फेसेस यहाँ पर है 6 और सबसे पहले तो हम छोटा छोटा लिखते हैं कि यहीं पर इसका सॉल्व करते चलें। फर्स्ट कॉलम भी साथ सॉल्व करते हैं। 6 एजेस हो गई 12, वर्टिसेस हो गए 8 इज इक्वल टू 2। 12 में 6 है, बची हमारे पास 6 माइनस ये कितना होता है स्टूडेंट? 2 होता है। पॉजिटिव का 2 बराबर है, ये 2 हुआ है। वेरीफाई। ठीक है, मैंने लाइन की थी क्योंकि फर्स्ट कॉलम उसका आंसर। अब सेकंड कॉलम ठीक है। फेसेस कितने? 4 माइनस 6 प्लस 4 बराबर है 2 के। 6 में से 4 गए बचे 2 माइनस के इज इक्वल टू 2। 4 में से 2 गए बचे 2, पॉजिटिव साइड का बिकॉज 4 बड़ा था, ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई। अब आ जाओ जल्दी से थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका फोर्थ में यहाँ लगा दूंगी आप। फेस कितने हैं? 9, एज 16 और ये 9 16 में से 9 कितने बचेंगे? 6 1 6 वो और ये 6 वो 7 माइनस के बिकॉज 16 बड़ा था प्लस 9 में 7 9 कितने बचेंगे आपके पास? 2 प्लस के बराबर है वेरीफाई। अब आ जाते हैं जल्दी से ये वाले के लिए। फोर्थ ठीक। फेसेस कितने हैं? फेसेस हैं 7, एजेस 15, वर्टिसेस 10 बराबर है 2 के। 15 में 7 है तो बचेंगे 5 6 7 8 माइनस के 8 बिकॉज 15 बड़ा था प्लस 10 बराबर में 2 चल रहा है। 10 में से 8 का बचे 2 बराबर है 2 के, ये भी हो गया वेरीफाई। इसका मतलब हमने जितने भी यहाँ पर फेसेस एजेस जितने भी फेसेस एजेस और वर्टिसेस लिखे हैं वो बिल्कुल सही लिखे हैं क्योंकि हमारा यूलर फॉर्मूला इसको प्रूव करता जा रहा है। प्रूफ इन द सेंस जो है इक्वल्स टू 2 होता है ना, अगर वो हमारे आंसर के बराबर आ जाता है तो इट मींस हम वेरीफाई कर चुके हैं। ये फर्स्ट का पार्ट हो गया।
ये सेकंड का पार्ट हो गया, ये थर्ड का पार्ट हो गया, यहाँ थर्ड कंप्लीट हुआ, स्पेस नहीं होने की वजह से फोर्थ के लिए एरो बना के फोर्थ कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीखने वाली चीज़ थी। अब हम मूव करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोल रहा है फॉर ईच सॉलिड, यहाँ पर जो सॉलिड्स दिए हुए हैं इनमें काउंट करिए नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस और एजेस और चेक करिए यूलर फॉर्मूला। तो सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह आप इसमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस काउंट करेंगे। काउंट करने का यही यूलर जो हमारा फॉर्मूला है यूलर, ये फॉर्मूला लगा के इसको वेरीफाई करेंगे। सो दिस क्वेश्चन 4 इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, मैं नहीं करवा रही से बिल्कुल सेम ही। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5 फिल बैंक से हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो है वो फिल द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड्स नेम अ सॉलिड दैट हैज, ऐसे सॉलिड के नाम बताने जिनके पास ऐसी चीजें होती हैं। तो पहला है हमारा 4 फेजेस, ऐसा कोई सॉलिड जिसमें 4 फेजेस होते हैं तो वो है हमारा ट्रायंगुलर पैरामिड। आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी देख के लिख सकते हैं। फिर बी जिसमें 4 वर्टिसेस हो, ट्रायंगुलर पैरामिड में 4 फेसेस भी होते हैं और ट्रायंगुलर पैरामिड के अंदर 4 हमारे वर्टिसेस भी होते हैं और इसमें 6 एजेस होती है। इसके बाद आता है हमारा 2 एजेस, जिसके अंदर 2 एजेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर वो आके मिलता है। तो ऐसा होता है जिसमें 2 एजेस होती है, वो चीज क्या कहलाती है, वो भी कर्व एजेस। तो सिलेंडर, इसके बाद ये डी मिसप्रिंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो डी स्किप कर दो आप, क्योंकि डी जो है वो बुक में मेरी मिसप्रिंट है। 6 लिखा है, उसके आगे क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, तो डी जो है उसको छोड़ दें आप। इसके बाद आते हैं हम ई पर। ये 2 एजेस, जिसमें कोई एजेस नहीं होती, तो हमारा स्फीयर, सर्किल तो नहीं बोलते हम इसको, स्फीयर बोलते हैं। इसमें कोई कोने ही नहीं है ना, तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्फीयर। फिर एफ देखेंगे, एफ इज 6 फेसेस, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड ये दोनों है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। क्यूब भी लिख सकते हैं हम, क्यूबॉइड भी, कॉमन डाल के दोनों ही लिख लें, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राइट द यूलर फॉर्मूला, जस्टिफाई दिस फॉर्मूला फॉर द ट्रायंगुलर पैरामिड। ट्रायंगुलर पैरामिड से यूलर फॉर्मूला को प्रूव करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में यूलर फॉर्मूला को वेरीफाई करना है हमको। किससे, ट्रायंगुलर पैरामिड। ट्रायंगुलर पैरामिड जो होता है उसके अंदर फेसेस कितने होते हैं ट्रायंगुलर पैरामिड में, ट्रायंगुलर पैरामिड में होते हैं 4 फेसेस और एजेस कितनी होती है, एजेस होती है 6, 4 फेसेस, 6 एजेस और 4 वर्टिसेस होते हैं। अगर ये 2 के बराबर आ जाते हैं तो इट मीन्स ये सही है। आप अपनी बुक में देखिए, भी देखिए ट्रायंगुलर पैरामिड का 4 वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस, 4 फेसेस और 6 एजेस हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर पैरामिड। 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 2 और ये +4 इज इक्वल टू वैसे करेंगे। 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 2 पॉजिटिव के, 2 बराबर आ गए 2 के, हेंस वेरीफाई। हमारा वेरीफाई हो गया यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 12.1। इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।